सो वेरी वेल वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। जी हाँ, रेजोनेंस लेकर आया है आपके लिए जो सीयूटी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं सीयूटी पर बेस्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि हम बात करें डीयू का या हम बात करें बीएचयू का या इसके अलावा जामिया, जो भी काफी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर काफी अच्छे जो लोग वहां से पढ़कर पास आउट हुए हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं या कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल कोर्सेज में वहां से पास आउट होना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये क्या है, काफी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को कन्वे करने के लिए जो रेजोनेंस है आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आया है इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं मनीष कुमार जो आपका रीजनिंग मेंटर हूं, और कहीं ना कहीं आपको जो जनरल टेस्ट का एक सेक्शन है रीजनिंग वाला पोर्शन, वही के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉर्ट आउट कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग सेक्शन से जनरल टेस्ट के अंदर, उसी को हम क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करने वाले। तो किस तरीके के क्वेश्चंस रहे थे, कौन कौन से टॉपिक्स रहे थे और क्या उनका लेवल रहा था, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाला हूं। और इसी तरीके के जो आगे आने वाले वीडियोस रहेंगे उसी के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, क्या प्रोसेस है हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स को ज्वाइन करने का, किस तरीके से आप हमारे स्टडी कंटेंट को ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर देखें तो और भी जो हमारी ऑफरिंग है, जैसे कि वर्कशॉप्स है या एक टेस्ट सीरीज है या कंपेंडियम्स है, जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा एक हल्का हल्का सा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो फर्स्ट अगर बात करें हम जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट के अंदर आपको आइडिया होगा कितने सब्जेक्ट्स हैं। जैसे जनरल टेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास वहां पर एक क्वांट का सेक्शन मिलेगा, एक रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा, और एक जो रहेगा आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये पूरा पोर्शन रहने वाला है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, लाइक 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन था उस पर बेस्ड जो पेपर है उसी को ही मैं क्या करने वाला हूं, आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं, और जो कुछ टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेगा उसमें कवर करने वाला हूं। ओके, तो जल्दी से सभी के सभी आ जाइए, इस जो सेशन है इसको थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आके अपनी जो भी क्यूरीज है उनको नोट डाउन करिए, और साथ में अगर कहूं तो आगे क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। तो अगर टॉपिक्स की बात करें, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जैसे कि अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास अवेलेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका अल्फाबेट टेस्ट है। कहीं ना कहीं अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक अगर हम यहां पर देखें तो एक क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आपका रैंकिंग ऑर्डर से। अगर इसके अलावा मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि देखें थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारे पास अभी क्वांट का सेक्शन है, हम रीजनिंग सेक्शन पे चलते हैं इसके साथ। ओके, तो यहां से हमारा रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट होने को है। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस पर बेस्ड है, ये एक आपके अल्फाबेट टेस्ट पर बेस्ड है। रीजनिंग सेक्शन के अंदर एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। सबसे फर्स्ट चैप्टर यही होगा आपका, अगर कोई सा भी आप रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करते हैं या कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, वहां पर आपको फर्स्ट जो वीडियो मिलेगा अपने चैप्टर से रिलेटेड, तो अल्फाबेट टेस्ट देखने को मिलेगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड में जो है ये भी किससे रिलेटेड है, अल्फाबेट टेस्ट से ही रिलेटेड है, बट जो क्वेश्चन की फॉर्मिंग है वो किस तरीके की है कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड गिवन होगा, वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स होंगे जिनकी पोजीशन के बेस पे आपसे बोलेंगे, लाइक कि हमें जो ब्रेन वॉशिंग वर्ड गिवन है इसमें सेकंड नंबर का जो अल्फाबेट है, 5 नंबर का अल्फाबेट है, 6 नंबर का अल्फाबेट है, 7 नंबर का अल्फाबेट है, 10 नंबर का अल्फाबेट है और 11 नंबर का अल्फाबेट है एंड 12 नंबर का जो अल्फाबेट है, इसको यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पुट अप होगा हमसे उसका आंसर हमको यहां पर टिक करना है। डन। सेम एज इट इज अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में जो हमारे पास है एक वर्ड गिवन है और इसको हमें अरेंज करना है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। डन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आज जो क्लास रहने वाली है इसमें मैं कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड करूंगा, लाइक अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, ये 4 चैप्टर में आज इंक्लूड करने वाला हूं। एक हमारा ब्लड रिलेशन भी रहने वाला है, तो हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। आफ्टर देन जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, लाइक वर्बल एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इसके अलावा अगर और भी चीजें देखें तो वहां पर भी इनको हम इंक्लूड कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट हाफ पार्ट है इसका, उसमें आपको बिल्कुल नॉन वर्बल रीजनिंग से मिलेगा, और जो सेकंड हाफ पार्ट रहेगा कहीं ना कहीं वो वर्बल रीजनिंग से या एनालिटिकल रीजनिंग से देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा सा
हम डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल? फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू काउंट 21 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द एंड एंड 20 लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, मींस अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है अल्फाबेट का कि लाइक ए बी सी डी ई एफ जी। एक शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्ट मेथड में बाद में बताऊंगा। अभी जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टर वाला बच्चा है, यानी कि जो बस जिसने स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करने वाला हूं। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी, देन एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देन ये हमारे पास क्या है, पूरा एक इंग्लिश अल्फाबेट है। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट हमारा ये क्या होगा 1 पे, और लास्ट क्या होगा 26। जेड का अल्फाबेट प्लस वैल्यू क्या होता है 26 होता है। तो क्वेश्चन में क्या पुटअप है हमसे, क्या बोला है, इफ यू काउंट 20 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द एंड। हमें क्या करना है, एंड से 21 लेटर। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं, जब पूरी आप जब ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे या फिर जो भी हमारा कोर्सेज है उसे परचेस करेंगे, तो वहां पर मैंने पूरे ट्रिक्स वगैरह आपको बताई हुई है कि किस तरीके से हमें प्लस वैल्यू को लर्न करना होता है, किस तरीके से जो अल्फाबेट्स के रिवर्स ऑर्डर है उनको लर्न करना होता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उन जो हमारा पेड कोर्सेज है वहां पर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा मैं जनरल सा आइडिया दे देता हूं कि क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमसे बोला है कहां से, एंड साइड से 21, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स अल्फाबेट का। उसमें क्या होता है कि लाइक हमारा क्या होता है, ई जो होता है 5 नंबर पे होता है, ठीक है, और ई का रिवर्स क्या होता है वी। देन ये होगा हमारा 22। देन अगर मैं बात करूं एफ का, तो ये होता है हमारा 6, और यू क्या होता है हमारा 21। डन। तो अगर स्टार्टिंग से 21 जो है, तो एंडिंग से 21 क्या होगा, यू का जस्ट रिवर्स, तो क्या होगा वो एफ होगा। तो एक तो लेटर हो गया हमारे पास, क्या हो गया एफ हो गया। डन। ये क्या है, एंडिंग से 21 लेटर। और फिर क्या बोला है यहां पर अगर देखें तो बिगिनिंग से कौन सा है, 20 लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, और 20 लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा T20। तो ये हमारा 20 हो गया। तो एक लेटर तो मुझे मिला क्या T, और एक मिला F। अब क्वेश्चन में क्या पुटअप है हमारे पास, क्या हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच लेटर विल बी अपीयर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। देन कि जो भी 6 नंबर है और जो हमारा 20 नंबर है, इन दोनों के ठीक मिड में कौन सा अल्फाबेट होगा। तो कौन सा अल्फाबेट होगा, टोटल नंबर ऑफ अगर अल्फाबेट काउंट करो तो कितने हैं मिड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डन। 13 है तो ठीक मिड वाला क्या होगा, 6 हम राइट साइड में ड्रॉप करेंगे, 6 को लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि M। तो M हमारा एग्जैक्ट मिड वाला क्या रहने वाला है, यहां पर एग्जैक्ट मिड वाला एक अल्फाबेट रहने वाला है। डन। तो आंसर है क्या ऑप्शन में कहीं पर, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को मैं एकदम राइट लगाऊंगा। तो इस तरीके की जो अप्रोच है, एग्जाम में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमें अल्फाबेट पूरे प्रॉपर लर्न होने चाहिए, रिवर्स अल्फाबेट प्रॉपर लर्न होने चाहिए। जैसे ही बोला हमें कि राइट हैंड से कौन सा नंबर 21 नंबर, तो 21 नंबर क्या होता है राइट हैंड से, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और स्टार्टिंग से 6 नंबर क्या होता है F। तो F तो हमारा एक फिक्स हो गया। सेम बिगिनिंग से 20 लेटर कौन सा होगा T, और इन दोनों के मिड में कौन आएगा, इन दोनों के मिड में टोटल है 13 लेटर। 13 है तो एग्जैक्ट मिड में कौन होंगे, 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, बीच में वाला कौन सा होगा, ठीक M। तो M विल बी राइट आंसर। डन। चलो ये क्वेश्चन था हमारा किससे रिलेटेड, अल्फाबेट टेस्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। डन। क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, एक वर्ड है, वर्ड क्या है, ब्रेन वॉश। ठीक है, वर्ड क्या है मेरे पास, ब्रेन वॉशिंग। तो ब्रेन वॉशिंग का क्या होगा, ब्रेन वॉशिंग। डन। अब इस वर्ड के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या एग्जामिनर ने बोला है, इफ विद द हेल्प ऑफ द सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ,
10th, 11th, 12th letter of the word brainwashing, a word can be formed, then write first letter of that word, otherwise write X. Means जैसे कोई अगर हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट भी हो हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं हिंदी में भी एलिब्रेट करूंगा, पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इंग्लिश में आपके पास पूरा क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर क्या हमसे पूछा है कि आपको एक वर्ड गिवन है, वर्ड क्या है हमारे पास कि ब्रेन वॉशिंग, और ब्रेन वॉशिंग के जो अल्फाबेट्स है ना, कौन कौन से नंबर वाले, हमें सेकंड नंबर चाहिए, हमें फिफ्थ नंबर चाहिए, हमें सिक्स नंबर चाहिए, सेवंथ नंबर चाहिए, 10th नंबर, 11th और 12th, जो भी ये इस पोजीशन पे अवेलेबल है उनको हमें लेना है और उनसे हमें चेकआउट करना है कि कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे हमें टिक करना है, डन। अगर हम कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते तो फिर किसको टिक करेंगे, हम एस को टिक करेंगे। क्लियर है, डन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है, इसका कौन सा लेटर चाहिए मुझे, एक तो सेकंड, तो सेकंड क्या होगा, एक तो मुझे मिल जाएगा आर, डन। सेकंड है हमारे पास आर, फिर क्या चाहिए, फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर कौन सा होगा, एन, तो ये एन हो गया, डन। इसके बाद चाहिए सिक्स, डन, सेवन, फिर 10, तो 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, तो एन है, फिर डब्ल्यू है, फिर ए है, फिर आई है, फिर एन है और जी है, डन। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एक पूरा एक वर्ड है, पर वर्ड में अभी हमें क्या करना है, इनके अल्फाबेट की सफलिंग करनी है, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए इनकी सफलिंग करनी होगी। तो सफलिंग के लिए क्या कर सकता हूं, जो अल्फाबेट्स मुझे दिख रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड एक वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा वो, जैसे अगर बोलूं मैं वार्निंग बन सकता है ना, WARNING। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो लेटर्स है उनके अलावा कोई लेटर्स इसके अंदर अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो एक मीनिंगफुल वर्ड यहां से क्या बनेगा, वार्निंग। और वार्निंग अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो हमें क्या चाहिए, आंसर के अंदर क्या चाहिए, इसका फर्स्ट लेटर चाहिए। तो ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, डब्ल्यू, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे, डन। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या एक पैटर्न होना चाहिए एग्जाम के अंदर, कितना टाइम इन क्वेश्चन को लगना चाहिए, तो ये सारी बातें हम क्या करने वाले हैं हमारी वर्कशॉप्स के अंदर, या फिर जो भी हमारे अदर्स आने वाली वीडियोस है, या जो हमारे पेड कोर्सेज है उसके अंदर पूरा यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, अगर देखूं मैं, अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड है, देन तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, देखिएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रुथलेस आर अरेंज अल्फाबेटिकल, देन विच लेटर वुड बी फर्देस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, डन। हमें क्या करना है, एक वर्ड लेना है, वर्ड क्या है मेरे पास, क्या है वर्ड कि RUTHLESS, डन। ट्रुथलेस, ट्रुथलेस को मुझे किसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, वही ए से लेकर जेड तक का जो सीक्वेंस होता है उसके बेसिस पे इसको हमें अरेंज करना है। उसके बाद क्या आंसर फाइंड आउट करना है मुझे, क्या क्वेश्चन फाइंड आउट, क्वेश्चन में पुट अप हुए हमारे पास कि जो सबसे फर्स्ट वाला लेटर है ना, उससे सबसे दूर, यानी कि सबसे फारदेस्ट कौन सा लेटर होगा, डन। तो ओके, तो सबसे फारदेस्ट की लेटर बात, अभी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माइंड में आना चाहिए कि सबसे लास्ट में आने वाला लेटर कौन सा है, डायरेक्टली अगर बोलूं तो मैं क्या होगा, जैसे PQRSTU, तो सबसे लास्ट में आने वाला लेटर क्या है मेरे पास, PQRSTU, तो ये तो माइंड में क्लियर है ना कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, यू। तो एक तो पोजीशन ये है कि डायरेक्टली मैं सी को आंसर कर दूं, देन अभी जो बिगनर्स है या फिर जिनको थोड़ा सा आइडिया कम है ऐसे टॉपिक्स का, तो उनके लिए क्या करना होगा, इसे मुझे वापस सीक्वेंस में जमाना होगा। कैसे कि सबसे पहले अगर हम काउंट करें तो ए है क्या, नहीं है, बी है क्या, नहीं है, सी है क्या, नहीं है, ABCDEFG, एच यहां पर अवेलेबल है, एच, फिर क्या है IJKLMNOPQR, डन। तो एच हो गया, फिर एल है, सॉरी ई भी हमारे पास है, तो EHL, फिर क्या है RSST और U। ये क्या है, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो अगेन जो फर्स्ट लेटर है उससे सबसे फारदेस्ट कौन सा है, U है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम, U। तो एक तो था कि बिल्कुल बेसिक तरीके से करना कि पहले वर्ड गिवन है, वर्ड को हम उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आफ्टर देन फिर जो सबसे फारदेस्ट होगा उसको टिक करेंगे। और एक जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम टाइम के अंदर एक्यूरेट आंसर देने का तरीका है वो क्या है कि हाँ, हमें पता है सबसे फारदेस्ट कौन होगा, जो सबसे लास्ट में लेटर आएगा, और सबसे लास्ट में लेटर कौन सा आएगा, यू, तो यू को हमने डायरेक्टली टिक किया। क्लियर, चलो
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारे पास किससे रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग से। डन। तो कोडिंग डिकोडिंग का भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, जब भी मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाता हूं तो जैसे जो हमारा पैटर्न होता है वो लाइक बैंकिंग से लेकर केट लेवल तक का जो भी टॉपिक्स होते हैं उन सबको में हम पढ़ाते हैं। अभी जो सीयूटी का जो क्लासेस है या सीयूटी की जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स है उसमें हमने जो एवरेज एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है वो किस लेवल का होगा, वो लाइक केट से थोड़ा सा बिलो रहेगा। ओके, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता, एक इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज XVIJZRM, देन हाउ इज माउंटेन इज कोडेड। ओके, तो मुझे जो नेक्स्ट वर्ड है ना उसके लिए कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्या करना होता है इसमें बताइएगा, फर्स्ट ऑल ऑफ तो हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, पैटर्न फाइंड आउट। यानी कि जैसे एक वर्ड गिवन है, वर्ड क्या है, CERTAIN, डन। सर्टेन, और सर्टेन का कोडिंग फॉर्म क्या दे रखा है इन्होंने, देखिएगा XVIJZR और M, ये हमारे पास अवेलेबल है। अभी मुझे फाइंड किस तरीके से इसका पैटर्न फाइंड आउट करते हैं ये मैं बताऊंगा, और इसका वही अगेन मैं वही कहूंगा, जो ब्रीफ क्लासेस है कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन वर्कशॉप्स में या फिर जो भी हमारे पेड कोर्सेज है, जो आपको नीचे जो लिंक्स होगा वहां पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरीके की जो पेड कोर्सेज है या जो वर्कशॉप्स है, ऑनलाइन कोर्सेज है, या जो फिर कंटेंट है या जो टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके जो मार्क्स है उनको बूस्टअप करेंगे, कहीं ना कहीं आपके एडमिशंस जो आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ हमें DU में जाना है, हमें BHU में जाना है, हमें जो अलीगढ़ है उसमें जाना है, या जो भी वॉटएवर जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये स्कोर आपको हेल्प करने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं कंटेंट आपका, हमारा जो कंटेंट रहेगा वो आपको हेल्प करेगा आपके नंबर्स को बूस्टअप करने में। टेस्ट सीरीज जो है आपको काफी अच्छा रिस्पांस दे सकती है इसके अंदर, क्योंकि ऑल ओवर सभी को नॉलेज होता है। सबसे जो मेन काम है, मेन प्रायोरिटी पे हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए टेस्ट सीरीज का, या फिर अगर आपका टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम है तो कहीं ना कहीं आपको एक सोर्स लेना पड़ेगा वीडियो लेक्चर्स का या ऑनलाइन वर्कशॉप्स का। उसके थ्रू क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप किया जाएगा और उनके थ्रू आपके जो मार्क्स होंगे कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होंगे। डेफिनेटली लास्ट ईयर का जो रिजल्ट्स रहे हैं रेजोनेंस के CUT के अंदर, उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिली है और उनका परसेंटाइल भी काफी अच्छा रहा है। स्पेशली अगर GT सेक्शन की बात करूं तो काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 99 परसेंटाइल भी रहा, 100 परसेंटाइल भी रहा। ओके, तो यहां से अगर देखूं मैं तो इसमें क्या बोला है कि XVIZRM और CERTN, तो माइंड में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट टेस्ट जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर वहां पर हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां से हम डायरेक्टली इसको देखते ही टिक कर देंगे। कैसे कि एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर का। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होता है कि लाइक C का रिवर्स क्या होगा, X होगा, E का रिवर्स V, I का रिवर्स R, T का रिवर्स J, A का रिवर्स Z, I का रिवर्स R, N का रिवर्स M। लाइक I का रिवर्स R यानी कि इंडियन रेलवे। ये कुछ ट्रिक्स होती है जिसको क्या करते हैं हम इनको प्रॉपर लर्न करवाने के लिए आपको बताते हैं। लाइक CX यानी कि क्रक्स, EV यानी कि EV व्हीकल। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके रिवर्स ऑर्डर को याद कर सकते हैं। तो पैटर्न क्या मिला मुझे, पैटर्न मिला कि हमें जो वर्ड गिवन है उसके जो अल्फाबेट्स हैं उनके क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर लिखना है। तो अगेन क्या मुझे फाइंड आउट करना है, MUNDAN और E, डन। ये हमारे पास है। इसका कोडिंग फॉर्म क्या होगा, M का रिवर्स क्या होगा, N होगा, U का रिवर्स क्या होगा, FU होगा, N का रिवर्स क्या होगा अगेन M, D का रिवर्स W, क्यों D ड्रो, A का Z, N का M, E V। क्या ऑप्शन में कहीं पर अवेलेबल है क्या सेम चीज, NFM W Z M V, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां से राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यही तरीके की एक छोटी छोटी ट्रिक्स है जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में कर सकते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। 20 सेकंड्स भी मैंने ज्यादा बोला है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर याद है तो आप इसको देखते ही कहीं ना कहीं 10 सेकंड के अंदर इजीली टिक कर सकते हैं। डन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्या है सेकंड क्वेश्चन, एक बार देखिएगा, एक बार आप रीड करिए सेकंड क्वेश्चन को। डन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन एक वर्ड गिवन है, किस फॉर्म में, सीक्वेंस है और उसे कोड किया हुआ है HVJFVMXV के थ्रू। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर यहां से बोलूं तो चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन। डन। तो यहां से अगर मैं बात करें किसके लिए, सीक्वेंस के लिए, तो अभी क्या है
किस तरीके का कोड है हमारे पास कि HVF, डन। तो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं HV, देन J, फिर FVM, FVM, X एंड B, डन। ये हमारे पास है। ओके, तो इसमें क्या पैटर्न अगेन लग रहा है, जैसे ही अगर मैंने देखा तो क्या है, S एंड H एक दूसरे के रिवर्स है, EV अगेन रिवर्स, J एंड Q यानी कि जैक एंड क्वीन। तो ये ट्रिक है इनको प्रॉपर लर्न करने का, FUEVMNXCEV, डन। तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट में, हमें क्या वर्ड गिवन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए क्या कोड निकालूंगा मैं, चिल्ड्रन है तो C का X होगा, डन। C का X, H का H, डन। N का M, E का V, R का I, D का W, L का O, I का R। कहीं पर ये अवेलेबल है क्या, देखिएगा, XSRO, XSRO, X फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, XSRO WIVM, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहां से राइट आंसर होने वाला है। ओके, तो ये क्या है, पूरी की पूरी एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किससे रिलेटेड है ये, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, तो एक ब्लड रिलेशन भी काफी अच्छा चैप्टर है। एक हर कोई एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डेफिनेटली अगर वहां पर रीजनिंग सेक्शन आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर को देना है, डन। तो हु इज द अंकल ऑफ पी, किसके बेसिस पे, गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो फर्स्ट क्या है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। तो अभी ये जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, इसके लिए सबसे पहला जो माइंड में एक मैप होना चाहिए वो क्या रहेगा कि हमें एक फैमिली डायग्राम ड्रॉ कर डालना चाहिए। ओके, फैमिली डायग्राम से मींस फैमिली चार्ट होता है जिसमें जनरेशंस को किस तरीके से मेंशन करते हैं, अगर कोई सिबलिंग्स है तो उनको किस तरीके से मेंशन करते हैं, अगर एक कपल है हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये सारे के सारे ही अगेन मैं वही बात करूंगा, कहीं ना कहीं जो ब्रीफ क्लासें मिलेंगी आपको उसमें देखने को मिलेगा। अभी बस जस्ट हल्का सा मैं आइडिया देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एन, तो एम क्या है, ब्रदर है किसका, एन का, डन। ये एम ब्रदर है, प्लस का मतलब क्या है, ये मेल जेंडर है, डन। और सिंगल लाइन का मतलब है सिबलिंग्स है। ओके, फिर क्या है सेकंड में, के इज द सिस्टर ऑफ एम, के क्या है, अगेन सिस्टर है किसकी, एम की। तो माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस है वो किसके लिए है, फीमेल के लिए। ओके, जेंडर के लिए, डन, फीमेल जेंडर के लिए। और सेम सिंगल लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि ये सिबलिंग्स है यानी कि एक ही जनरेशन के दोनों। थर्ड क्या है, पी इज द ब्रदर ऑफ ओ, जो पी है ना वो ब्रदर है किसका, ओ का। तो अभी पी और ओ दोनों को मैं साइड में लिखता हूं कि पी जो है ब्रदर है किसका, ओ का, क्योंकि यहां पर अभी ना तो हमारे पास पी है ना ही ओ है, तो दोनों को लिंक हम इससे नहीं कर सकते। फोर्थ अगर स्टेटमेंट देखो तो क्या गिवन है, ओ इज द डॉटर ऑफ एन, ओ क्या है, कहीं ना कहीं डॉटर है किसकी, एन की। जैसे ही डॉटर आता है तो हमने जनरेशन को चेंज कर दिया, फर्स्ट जनरेशन से हम सेकंड जनरेशन पे आ गए। ओके, तो ओ डॉटर है और माइनस का मतलब क्या है, ये फीमेल में जेंडर है। ओके, अभी पी के लिए क्या बोला था, पी इज द ब्रदर ऑफ ओ, अगर पी भी ब्रदर है किसका, ओ का, तो ये कंफर्म हो गया ना कि जो एन है, एन के दो चिल्ड्रन है, कौन कौन है, एक तो डॉटर है और एक सन है, पी सन है और ओ डॉटर है। अब क्वेश्चन क्या पुट अप है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो, हु इज द अंकल ऑफ पी, हु इज द अंकल ऑफ पी, दीजिएगा आंसर। अगर ऐसा एक फैमिली चार्ट बनता है तो इसमें अगर बात करूं मैं के का, तो के एन से कैसे रिलेटेड है, एज अ सिस्टर, तो के तो इन दोनों की क्या होगी, आंट होगी। और एम एन से कैसे रिलेटेड है, एज अ ब्रदर, तो अंकल कौन होगा, एम होगा। तो ऑप्शन में एम अवेलेबल है क्या, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन है। अगेन विच स्टेटमेंट इज इन क्वेश्चन 56 इज सुपरफ्लुअस, यानी कि एक जो स्टेटमेंट है ना वो एक्स्ट्रा गिवन है। तो कौन सा गिवन है बताना इसमें मुझे, कौन सा एक एक्स्ट्रा गिवन है, कौन सा गिवन है इसमें, अगर मैं बात करूं 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, किसकी थोड़ी सी कम रिक्वायर्ड है। अगर जैसे हम बात करें यहां पर तो के का ले सकते हैं ना, के बारे में तो मतलब के बारे में इंफॉर्मेशन है पर क्वेश्चन कोई सा भी यहां पर पुट अप नहीं है, यानी कि अगर के नहीं भी हो तब भी हम फर्स्ट वाले का आंसर तो यहां से दे सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो किससे रिलेटेड है, एक बार देखिएगा। ये आपके पास एक रैंकिंग ऑर्डर से बेस्ड। ओके, रैंकिंग ऑर्डर्स जब
ब्रीफ क्लासेस मिलेंगी तो वहां पर रैंकिंग ऑर्डर जो चैप्टर है ना वो मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाता हूं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, हम वहां पर वेट के बेसिस पे पढ़ाएंगे कि लाइक हमें 8 मेंबर्स गिवन है और 8 मेंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट वेट है या डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है या डिफरेंट डिफरेंट एज है या डिफरेंट डिफरेंट उनकी एक उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में अपना उनका जन्म हुआ है, उनका बॉर्न हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है वो क्या है कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल है। ओके, बेसिक लेवल से मतलब कि हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन को लेना है, कलेक्ट करना है और आके जाके मर्ज कर देना, इतना सा यहां पर हमारा काम होने वाला है। तो फर्स्ट क्या है, महेश इज टॉलर देन सुरेश। किसके बेसिस पे बनाना है मुझे ये, उसकी लेंथ के बेसिस पे। ओके, तो कितने मेंबर से अभी आइडिया नहीं है, बस ये गिवन है कि महेश किससे टॉलर है। तो जो हमारा महेश है ना, ओके, तो महेश किससे टॉलर है, सुरेश से। ओके, तो ये सुरेश एंड अनिल इज टॉलर देन महेश। और अनिल किससे टॉलर है, हमारे पास गिवन है ये भी, अनिल किससे है, महेश से। एंड रमेश इज टॉलर देन अनिल, और ये भी बोला है कि जो रमेश है ना वो किससे टॉलर है, डन, अनिल से। और फिर कोई एक स्टेटमेंट गिवन है, पुनीत इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, डन, पुनीत क्या है, सबसे ही लंबा है। तो कहीं ना कहीं पुनीत इन सबसे तो आगे ही आएगा, कहीं कहां आएगा, आगे आएगा, डन। तो ये तो मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया, डन। और इधर क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा मिनिमम लेवल होगा, किसके बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे। ओके, अगेन क्वेश्चन क्या है, इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट हु विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, डन। अभी टोटल मेंबर कितने हैं, 5 है, एग्जैक्ट मिड के लिए क्या चाहिए मुझे, स्टार्टिंग से थर्ड नंबर कौन है यहां पर, अनिल है। तो ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिल विल बी राइट आंसर। ओके, तो ये किस पर बेस्ड था, पूरा का पूरा एक किस पर बेस्ड है, रैंकिंग ऑर्डर पर बेस्ड है। अब रैंकिंग ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो हाइट के बेसिस पे हो सकता है, चाहे वो वेट के बेसिस पे हो सकता है, चाहे वो एज के बेसिस पे हो सकता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पुटअप हो जाते हैं कि लाइक एक क्लास में हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट 50 है और पर्टिकुलर एक मेंबर का जो रैंक है टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में कितने मेंबर्स होंगे, डन। तो इस तरीके के जो पूरे केसेस है वो आपको जो ब्रीफ में क्लासेस है या जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स है वहां पर देखने को मिलेंगे। अगेन चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर जो दूसरा वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले। ओके, तो यहां से अगर बात करूं मैं, क्या है, 5 बॉयज कौन कौन है, राकेश, अनिल, महेश, सुरेश एंड मंजीत आर सिटिंग इन सर्कल, डन। यानी कि हमें बोला है कि सर्किल में बैठे हुए कौन है, सर्कल, एक ये सर्कल है, कितने मेंबर्स है, 5 बॉयज है। कहीं ना कहीं इस तरीके से होंगे कि 1 फिर 2 देन 3 4 और एक 5, ये 5 मेंबर्स एक सर्किल में बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करके। अब बोला है अनिल इज सिटिंग इन बिटवीन राकेश एंड सुरेश, टू मंजीत राइट, सुरेश इज स्ट्रेट एंड हु इज सिटेड टू महेश लेफ्ट। ओके, तो पहले तो क्या बोला मुझे, जो अनिल है ना वो कहां बैठा है, राकेश और सुरेश के मिड में। तो एक केस क्या कर सकता हूं मैं, कहीं ना कहीं अनिल को मैंने कहां बिठाया, अनिल यहां हो गया, और राकेश और सुरेश का भी आइडिया नहीं है, तो राकेश एंड सुरेश एंड राकेश, डन, ये चीज हो गई। फिर क्या बोला है, सुरेश बिटवीन राकेश एंड सुरेश, टू मंजीत राइट, सुरेश इज सीटेड। यानी कि जो मंजीत के राइट में है ना वो कौन बैठता है, सुरेश बैठता है। कौन बैठता है, सुरेश बैठता है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा मुझे, मंजीत के राइट में किसको बिठाना पड़ेगा, मंजीत के राइट में कौन बैठेगा, सुरेश, डन। मंजीत के राइट में सुरेश, तो हु इज महेश लेफ्ट, तो कौन महेश के लेफ्ट में। अगर एक चीज देखूं मैं, सुरेश को अगर मैं यहां पर फिक्स करता हूं तो यहां पर तो पहले से नहीं लेना, डन। तो यहां पर तो कौन नहीं आ पाएगा, मंजीत नहीं आ पाएगा। तो मंजीत के लिए क्या करना पड़ेगा, मंजीत को मुझे यहां करना पड़ेगा। अगर मंजीत यहां है तो फिर यहां कौन फिक्स होगा, सुरेश, तो ये हटेगा और यहां से आपका सुरेश हट जाएगा। तो कौन हो गया, मंजीत हो गया, सुरेश हो गया, अनिल हो गया और रमेश हो गया, डन। एक कैंडिडेट कौन बचा हुआ है अभी, कौन है, महेश और मंजीत, राकेश हो गया, अनिल, महेश, सुरेश और मंजीत। ओके, तो कौन होगा यहां पर, महेश होगा, महेश यहां पर होगा। और क्या क्वेश्चन के अंदर पुटअप है हमसे, हु इज सीटेड टू महेश लेफ्ट, महेश के लेफ्ट में कौन बैठा है, आर, और आर कौन है हमारा, राकेश। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी
राइट आंसर। क्लियर है? तो ये जो आज हमारी क्लास रही है किस पर बेस्ड थी, ये पूरी जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है रीजनिंग सेक्शन के अंदर उस पर था। डन। तो आज का जो क्लासेस था उसमें कौन कौन से चैप्टर को थोड़ा सा कवर किया है हमने अल्फाबेट टेस्ट को किया, कोडिंग डिकोडिंग को किया, ब्लड रिलेशन को किया, रैंकिंग ऑर्डर को, थोड़ा सा हमने किसको किया है यहाँ पर, सिटिंग अरेंजमेंट को। डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव पार्ट है जनरल टेस्ट आपकी रैंक को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने डोमेन सब्जेक्ट में तो काफी अच्छा कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट में वो थोड़ा सा मार्क्स में वेरी कर जाएंगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं अपने जो जनरल टेस्ट के मार्क्स है उसको बूस्टअप करने का, और ये सारा का सारा किसके थ्रू होने वाला है, कहीं ना कहीं जो रेजोनेंस बेस्ड ऑनलाइन वर्कशॉप्स है, या जो उनकी टेस्ट सीरीज है, या जो वो अपना स्टडी मटेरियल जो बिल्कुल प्योरली बेस्ड है किस पर, सीयूटी एग्जामिनेशन पर बेस्ड है, उसी के थ्रू आपका हो सकता है। सो अगेन थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सीयूटी पर बेस्ड जितनी भी अपकमिंग इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, और इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगेन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।